अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ अबाउट द पॉइंटर्स। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी कि पॉइंटर्स एक्चुअली होते क्या हैं, इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। आगे जाकर हम इनकी आहिस्ता आहिस्ता से इनकी डिटेल्स भी जो है वो पढ़ते जाएंगे। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले हमें देखना है कि पॉइंटर्स एक्चुअली क्या होते हैं। पॉइंटर जो एक्चुअली क्या होते हैं, ये किसी चीज़ को पॉइंट कर रहे होते हैं, ये किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक अगर रियल लाइफ एग्जांपल आप ले लो कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो और आपसे कोई पूछता है कि मुझे फलाने घर का एड्रेस बता दो या मुझे स्टेट बैंक का एड्रेस बता दो, तो आप उसको अपने हाथ के इशारे से पॉइंट करके बताते हो कि वहाँ पर है। तो उसके लिए ब्रदर कि वो उस सारी चीज़ों को ढूंढे, उस जगह को ढूंढे, वो आपने जब उसे इशारा करके बता दिया कि उस स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना है, तो उस बंदे के लिए ये आसान हो जाता है कि वो आराम से उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, वरना उसको क्या करना पड़ता, वो सारी लोकेशंस में ढूंढता हुआ वहां पर चला जाता। तो ये क्या होता है कि जिस वक्त हम किसी एड्रेस को पॉइंट कर देते हैं तो जो हमारे से जो पूछने वाला है उसके लिए ये आसानी हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग रियल लाइफ में यूज़ करते होगे, डिफरेंट गूगल मैप्स वगैरह आप यूज़ करते हो। अब रास्ते में आप रोड पे जा रहे हो, अब आपको नहीं पता कि आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना है। बहुत सारी लोकेशंस जो है हमारे लिए अननोन होती हैं। हम जिस वक्त उस लोकेशंस पर जा रहे होते हैं तो आपको मैप जो है वो पूरा पॉइंट कर रहा होता है कि टर्न ऑन दिस साइड, टर्न ऑन दैट साइड। तो वो पूरा आपको एक प्रॉपर वे में आपको स्पेसिफिक लोकेशन पर लेकर चला जाता है। सेम यही काम है पॉइंटर का। पॉइंटर भी आपका जब प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं तो डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस को पॉइंट करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो हमारे होते हैं पॉइंटर्स। सो हम कह सकते हैं पॉइंटर क्या होते हैं, दे पॉइंट टूवर्ड्स समथिंग। और वो जो समथिंग है वो क्या चीज़ होती है, वो होती है आपका एड्रेस, टू अ स्पेसिफिक एड्रेस। यानी कि पॉइंटर का क्या काम है, पॉइंटर पॉइंट करेगा टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक एड्रेस। और एड्रेसेस कहाँ पर होते हैं, एड्रेसेस होते हैं आपके मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, जहां पर आपका डाटा जो है वो स्टोर्ड होता है। पॉइंटर एक्चुअली क्या है, पॉइंटर कोई और चीज़ नहीं है, ये सिंपल वेरिएबल्स हैं। और ये क्या करते हैं, ये होल्ड करते हैं एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल्स। ठीक है, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल्स हैं जो कि होल्ड करते हैं एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल्स। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप ये इमेज को देखेंगे, यहाँ पर ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ये इसका नाम कोई भी हो सकता है, आई ए बी सी, कोई वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है। इसने मेमोरी में कोई लोकेशन रिजर्व करवाई हुई है, लोकेशन है 1001 और इस लोकेशन के अंदर इसके पास डाटा क्या पड़ा हुआ है, 50। ठीक है, अब क्या है कि आपका जब ये जो ये 1001 है, अब पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर भी एक और वेरिएबल है जो क्या करता है, आपका ये जो मेमोरी का एड्रेस है जहां पर ये स्पेसिफिक डाटा पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस जो है ये होल्ड करता है। ठीक है, और पॉइंटर भी इटसेल्फ, क्योंकि ये मेमोरी में स्टोर होता है तो इटसेल्फ इसका भी अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर होल्ड करता है मेमोरी की किसी स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस। ठीक है, अब जैसे कि ये यहाँ पर एक वेरिएबल है, VAR इज अ वेरिएबल, इसके अंदर डाटा क्या पड़ा हुआ है, 50। और ये 50 और इस डाटा, इसकी लोकेशन क्या है, 1001 इन मेमोरी। ठीक है, और पॉइंटर क्या है, पॉइंटर ने ये 1001 डाटा जो है ये अपने अंदर होल्ड किया हुआ है और इसके साथ इसकी भी अपनी एक लोकेशन है, अपना एक, इसने इसका, इस पॉइंटर का भी एक स्पेसिफिक जो है वो एड्रेस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिस तरह से हम आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, अगर आपके इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, आपका फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है, आपका जो है कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, तो वेरिएबल को आपने यूज करने से पहले लाजमी डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, इसी तरह से पॉइंटर को भी डिक्लेयर करना होता है। अगर तो आपका इसको डिक्लेयर करने के लिए हम सिंपल क्या चीज यूज करते हैं, दिस स्टैरिक साइन। ठीक है, अगर आपने इंटीजर टाइप
लेना है पॉइंटर तो ये इंट स्टैरिक, आगे ये क्या, आगे नेम ऑफ द पॉइंटर, जो भी आपने इसका रखना है नाम वो आप रखेंगे और उसके बाद आगे आप क्या लगा देंगे, टर्मिनेटर। अगर आपने फ्लोटिंग टाइप लेना है तो आपने इसका भी स्टैरिक और आगे आपने वेरिएबल नेम, और कैरेक्टर टाइप लेना है तो वो भी स्टैरिक और आगे वेरिएबल नेम। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिक्लेयर पॉइंटर। नॉर्मल वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट और आगे आप नेम ऑफ द वेरिएबल, और इसको आगे आप लगा लेते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, जो हमारे पास सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है उसको हम कैसे करते हैं, इंट नेम ऑफ द वेरिएबल और फिर अंदर इसके साइज ऑफ द वेरिएबल, साइज ऑफ द जो ये इसका जो एरे का जो टोटल साइज है वो हम इसका यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। और इसी तरह से जो आपके पॉइंटर है उनको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, बाय एडिंग दिस स्टैरिक साइन। ठीक है, अब बात आ जाती है पॉइंटर साइज की। जैसे कि जब आप वेरिएबल ले रहे होते हैं तो वेरिएबल भी जो है मेमोरी में कुछ स्पेस को होल्ड करता है। लाइक अगर आपका इंटीजर टाइप वेरिएबल है वो मेमोरी में अगर आपकी 4 बाइट्स या 2 बाइट्स ले रहा है, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है वो 1 बाइट ले रहा है, फ्लोट आपका 4 बाइट्स मेमोरी में ले रहा है। इसी तरह से पॉइंटर का भी साइज है, बट पॉइंटर का साइज जो है ये वेरी करता है, इट डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये बात हो रही होती है एड्रेस की, ये एड्रेस को होल्ड करता है। तो अगर तो आपका 16 बिट कंप्यूटर है तो वो आपके 2 बाइट्स यानी कि 16 बिट्स जो है ये होल्ड करेगा। इसी तरह से अगर आपका 32 बिट कंप्यूटर है तो आपका जो पॉइंटर का साइज है वो 32 बिट्स या 4 बाइट्स होगा। इसी तरह से इफ यू आपका जो है 64 बिट्स है तो ये आपका टोटल 8 बाइट्स का जो पॉइंटर है वो साइज का होगा। यानी कि आपका जो वेरिएबल का साइज होता है, जो नॉर्मल वेरिएबल है उसका साइज है वो एक फिक्स साइज होता है। जैसे फ्लोट 4 बाइट ले रहा है, इंट 4 बाइट ले रहा है, बट पॉइंटर का साइज डिपेंड करेगा ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ योर कंप्यूटर। नॉर्मली अभी जो हमारे जो न्यू सिस्टम्स हैं वो 32 बिट या 64 बिट यूज हो रहे होते हैं। अगर तो आपका 32 बिट कंप्यूटर है तो 4 बाइट्स ले रहा होगा पॉइंटर का साइज, और अगर आपका 64 बिट कंप्यूटर है तो वो आपका 8 बाइट्स ले रहा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज